हेलो फ्रेंड, मैं सत्यनारायण आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज एक इंट्रा ओरल से मेरे पास 12 यूनिट का केस आया हुआ है, जिसको हम डिज़ाइन करेंगे। साथ में समझेंगे कि हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे कैसे डिज़ाइन करना है, और फिर इसको मुझे 3D प्रिंटर से प्रिंट भी करना है, इसके पैटर्न को और मॉडल को। तो स्पेशली अगर हम 3D प्रिंटर से काम कर रहे हैं, 3D प्रिंटर पे हमें अपने पैटर्न को प्रिंट करना है, तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो फ्रेंड, अगर आपको डेंटल लैब से जुड़ी हुई वीडियो देखना पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। तो फ्रेंड, हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो फ्रेंड, हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं और ये मैंने अपना एक्सोकैड ओपन कर लिया है। तो इसमें सबसे पहले जो हमें काम है, अपना फॉर्म फिल करना पड़ेगा। जो हमारा जॉब कार्ड है उसको फिल करना है। तो सबसे पहले डॉक्टर नेम लिख लेंगे। उसके बाद हम टाइप ऑफ वर्क लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ हमें टूथ सेलेक्ट करना है। तो जो हमारा बनाना है 16 से लेके 26 तक, जिसमें 26 हमारा कैंटिलीवर है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग फाइल सेलेक्ट कर लेंगे। ये जो हमारा मॉडल है फ्रेंड, उसके लिए ऑफसेट कुपिन बनाना सबसे बेस्ट है। तो मैं फाइल ऑफसेट कुपिन में सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद इसको मैं डिज़ाइन करूँगा 5 एक्सिस में। 5 एक्सिस में 3D प्रिंट ले लिया और उसके बाद मैंने यहाँ से कर दिया ओके। ओके करने के बाद कंट्रोल दबा के मैं बाकी के सारे दांत 1 बाय 1 सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद 26 जो है हमारा है कैंटिलीवर। तो कैंटिलीवर के लिए मैं जो लूँगा वो लूँगा रेड्यूस पॉन्टिक। फिर इसको मैं कर दूँगा ओके। ओके करने के बाद अब मुझे लेना है एंटागोनिस्ट। तो एंटागोनिस्ट के लिए नीचे का कोई सा भी टूथ सेलेक्ट करके एंटागोनिस्ट हमें सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ये जो सारे कनेक्टर, क्योंकि ये मुझे कंप्लीट जॉइंट ब्रिज बनाना है, तो सारे कनेक्टर को मैं सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ मुझे लेना है 2 स्टोन मॉडल इन अक्लूजल और फिर कर देना है सेव। ये हमारा फॉर्म सेक्शन का काम हो गया है। उसके बाद अब हम यहाँ से सीधे चले जाएंगे डिज़ाइनिंग के ऊपर। उसके बाद हमें फाइल सेलेक्ट करनी है। ये सबसे पहले अपर जॉ मांग रहा है, तो हम अपर जॉ पे डबल क्लिक कर देंगे। अब ये लोअर जॉ कह रहा है, तो हम लोअर जॉ पे जाके डबल क्लिक कर देंगे। ये हो गया। उसके बाद हमें जो सबसे पहले देखना है कि मॉडल में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं से शॉर्ट या फिर डबल मार्जिन या फिर लेयर्ड या फिर होल, मतलब कुछ भी किसी भी तरीके की अगर दिक्कत है तो फिर हमें सबसे पहले मॉडल को रिपेयर करना पड़ेगा। उसके बाद हम आगे का काम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ मुझे वैसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, तो मैं सबसे पहले यहाँ अपने मार्जिन को ठीक करूँगा। वैसे मुझे इस केस में मार्जिन ठीक करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत लग नहीं रही है, तो मैं सीधा मार्जिन सिलेक्शन का काम शुरू कर दूंगा। उसके लिए मुझे करना क्या है, यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद करेक्ट ड्रॉप पे जाना है और मैग्नेट हटा लेना है। फ्रेंड, ये फुल माउथ का 12 यूनिट का ब्रिज है, तो इसके लिए हमें जो मार्जिन है थोड़ा सा हटा के रखना है, ताकि जो अंदर कट आए वो अंदर कट को फिल होने के लिए जगह मिले।
नहीं तो फिर हमारा पैटर्न अननेसेसरी ज़रूरत से ज़्यादा पतला हो जाएगा। वैसे 0.5 से नीचे तो नहीं जाएगा क्योंकि इसकी थिकनेस 0.5 है मिनिमम थिकनेस, लेकिन फिर भी हमें एक्सपैंड करने के लिए स्पेस तो देना ही पड़ता है। इंट्राओरल से फ्रेंड डिज़ाइन करने में जो सबसे परेशानी आती है, लोग परेशान रहते हैं, कास्टिंग। फ्रेंड कास्टिंग कोई मुश्किल काम नहीं है, नॉर्मल तरीके से हमें इसको कास्ट करना होता है। जैसे हम नॉर्मल पैटर्न को का रिंग पोर करते हैं वैसे ही रिंग पोर करना है, वैसे ही नॉर्मल तरीके से कास्टिंग होगी, जो भी आपका कास्टिंग करने का तरीका है। बस हमें डिज़ाइनिंग में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है जिससे कि हमें दिक्कत ना आए। अगर हमने ध्यान नहीं रखा तो हमें ज़रूर दिक्कत आती है। आपको कास्टिंग करने के लिए एक अच्छे रेजिन की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर वैक्स कंटेंट वाला रेजिन है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जो रेजिन यूज़ करें थोड़ा अच्छा रेजिन यूज़ करें और कास्टेबल रेजिन यूज़ करें, जिससे कि आपके जो पैटर्न है उसकी प्रिंटिंग अच्छी होगी और कास्टिंग भी अच्छे तरीके से होगी। यहाँ हम एक एक करके सारे मार्जिन्स हम सेलेक्ट कर लेंगे। फ्रेंड इस वीडियो में मैंने 12 यूनिट का ब्रिज लिया है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन आपको सीखने के लिए काफ़ी कुछ मिलेगा, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहे। फ्रेंड हम लेटरल तक तो पहुंच चुके हैं। उसके बाद ये सेंट्रल है हमारा, इसमें इसकी कटिंग थोड़ी रफ है तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है जब हम इसका सीमेंट गैप का डिसाइड करेंगे कि हमें कितना रखना है। जब सीमेंट गैप का ऑप्शन आएगा तो वहाँ पे हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। कटिंग की हाइट हो गई, कटिंग कितना स्मूथ है, कितना अंदर कट आ रहा है, काफ़ी चीज़ें। तो जब हमारा इंसर्शन एक्सिस का ऑप्शन खुलेगा, सॉरी 5 एक्सिस है ये, तो इसमें खुलेगा नहीं, हमें चेक करना पड़ेगा, तो उससे भी हम कई चीज़ें सीख सकते हैं। तो जब हम इंसर्शन एक्सिस चेक करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना होगा कि हमें सीमेंट गैप और अंदर कट कितना रखना है।
इंट्राओरल के फाइल में कई बार हमें मार्जिन, जैसे हम नॉर्मल मॉडल पे मार्जिन स्क्रैप करते हैं, वैसे ही हमें इसमें भी मार्जिन को प्रेस करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन उसके लिए हमें केस देख के डिसाइड करना पड़ता है कि इसमें ज़रूरत है या नहीं है, या फिर कई बार डॉक्टर की डिमांड होती है कि नहीं, इसमें थोड़ा सा मार्जिन डीप बनाना। तो हमें डिज़ाइनिंग के टाइम में ये सब भी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि इसमें मार्जिन प्रेस करने की ज़रूरत है या नहीं है, या फिर अगर हमारे डॉक्टर ने हमें कहा है कि इसके मार्जिन को डीप रखो, तो भी हम उसके अकॉर्डिंग अपना सारा काम करेंगे। नहीं तो हमारे केस में दिक्कत आ सकती है, हमारे केस का मार्जिन शॉर्ट हो सकता है या फिर मार्जिन उठा हुआ रह सकता है। ऑफसेट कूपिंग का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इसमें जो टाइम लगता है मार्जिन सिलेक्शन में ही लगता है, उसके बाद चाहे कितना बड़ा ब्रिज हो आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। नॉर्मली अगर आप यही इम्प्लांट का केस डिज़ाइन करते तो आपको दांतों के अरेंजमेंट में 15 से 20 मिनट लग जाता है, अगर आप बहुत एक्सपर्ट हो तब भी। अगर आप 12 से 14 यूनिट का ब्रिज डिज़ाइन कर रहे हो और कितने भी एक्सपर्ट हो, तब भी 15 से 20 मिनट लगभग लग ही जाता है। लेकिन ऑफसेट कूपिंग में जो टाइम लगना है वो हमें सिर्फ़ और सिर्फ मार्जिन सिलेक्शन में लगना है। अगर हमें कहीं से लगे कि हमारा मार्जिन अंदर रह गया है या बाहर चला गया है, तो हम उसे ठीक भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें दोबारा से ड्रॉ करना पड़ेगा, जैसा कि मैं अभी यहाँ पे इसको ठीक कर रहा हूँ। ये हो गया। उसके बाद हमें कर लेना है यहाँ से नेक्स्ट। तो ये हमारा मार्जिन सारा आ चुका है। अब हम इसका एक बार इंसर्शन एक्सिस चेक कर लेंगे। तो उसके लिए हमें जाना है एक्सपर्ट मोड में। एक्सपर्ट मोड में जाने के बाद यहाँ हमें राइट क्लिक करना है और इंसर्शन डायरेक्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ हमें एक सिर्फ सिंगल यूनिट का दिखा रहा है। हम यहाँ यूनिक इंसर्शन डायरेक्शन फॉर ब्रिज पे क्लिक करेंगे तो ये कंप्लीट ब्रिज का हमें इंसर्शन एक्सिस दिखा देगा। तो इसमें थोड़ा सा अंदर कट कई जगह आ रहा है, आप देख सकते हैं। ये जो रेड मार्किंग है ये सारे इसके अंदर कट हैं। तो अंदर कट है तो इसी के अकॉर्डिंग हमें सीमेंट गैप भी रखना है। ये हमने चेक कर लिया। अब इसके बाद हम यहाँ से कर देंगे ओके और आएंगे अपना विजार्ड में। फ्रेंड, यहाँ पे जो मैं सीमेंट गैप रखूँगा वो कंप्लीट 0.2 mm का रखूँगा। 0.2 mm का सीमेंट गैप रखने के पीछे जो रीज़न है, क्योंकि एक तो ये हमारा 12 यूनिट का ब्रिज है। अगर कहीं से ऑक्लूजन मोटा या पतला भी बनता है तो हमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम इजीली इसको मैनेज कर सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात कि हमें कास्टिंग एरर का भी ध्यान रखना है। कास्टिंग में भी तो हमारे एरर आएगा, ऐसा तो है नहीं कि कास्टिंग में एरर नहीं आएगा। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए जो इसका सीमेंट गैप रखना है वो मैं 0.2 mm रखता हूँ। हो सके आपका जो काम करने का तरीका हो थोड़ा डिफरेंट हो और आपका इससे कम में भी काम चल जाए, लेकिन एक अमूमन जो मैं रखता हूँ, मैं इस वीडियो में अपने काम करने का तरीका आपको बता रहा हूँ। तो जो मैं रखता हूँ वो रखता हूँ
0.2 mm। उसके बाद अंदर कट पे आ जाएंगे। वैसे इसमें बहुत ज़्यादा कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हम एक बार अंदर कट शो करके चेक कर लेंगे। तो इसमें कुछ भी बहुत ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हम कर लेंगे नेक्स्ट। फ्रेंड, अगर आपके डॉक्टर कॉलर कहते हैं तो कॉलर यहाँ पे बनाने का ऑप्शन होता है, और अगर नहीं तो हमें यहाँ से सीधा नेक्स्ट करते हुए चले जाना है। तो ये हमारा कुपिन लगभग बनके तैयार है। अब हम यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये हमारा कैंटिलीवर आ गया है। कैंटिलीवर के पोजीशन को हम ठीक करेंगे। हमने यहाँ कैंटिलीवर के पोजीशन को ठीक कर लिया है, और अब ये इतने पे लगभग ठीक है। हम इसको कर देंगे अब नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ हम पॉन्टिक एडेप्टेशन करेंगे पहले, उसके बाद अक्लूजन एडेप्टेशन, और फिर अप्रॉक्स एडेप्टेशन। ये तीनों चीज़ों को एडेप्ट करना बिल्कुल नेसेसरी है। इसके किए बिना हम आगे नहीं जा सकते हैं। वैसे जा सकते हैं, लेकिन एक बार एरर ज़रूर आता है। उसके बाद हमें यहाँ से कर लेना है नेक्स्ट। ये श्रिंक का ऑप्शन है, तो यहाँ पे मैं 0.6 श्रिंक कर लूँगा, और फिर इसको मैं थोड़ा सा जो मेरा कैंटिलीवर है उसको मैं कर लूँगा स्मूथ। उसके बाद एक चीज़ और है कि यहाँ हम अगर देख पा रहे हैं तो हमारे 4 और 5 की जो कटिंग है वो फ्लैट ना होके थोड़ा सा तिरछा है। लेकिन हम एक बार एंटागोनिस्ट लगा के देखेंगे तो हमें यहाँ दिख रहा है कि हमारा जो लोअर का मॉडल है, लोअर का मॉडल भी इसी तरीके से है। तो इसमें हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे, और यहाँ से हम कर लेंगे नेक्स्ट। उसके बाद हमें अपने कनेक्टर को ठीक करना है। इसमें एक एक करके हम कनेक्टर की पोजीशन को ठीक करेंगे। हमें इसमें कनेक्टर बहुत ज़्यादा मोटे रखने की ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास यहाँ 12 यूनिट के ब्रिज में 11 यूनिट का सपोर्ट है। तो यहाँ पे हमें कनेक्टर को बहुत ज़्यादा मोटा रखने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें से कुछ कनेक्टर मुझे ऐसे लग रहे हैं कि थोड़ी सी इनकी चौड़ाई बढ़ानी चाहिए। तो उसके लिए मैं एक्सपर्ट मोड में जाऊंगा और 1 बाय 1 एक एक कनेक्टर को ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद मैं इसकी विड्थ बढ़ा लूँगा। अब जैसे ये कनेक्टर है, इसको हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद सेंट्रल इंसाइजर के कनेक्टर को ओपन करूंगा
और 2 mm हाइट एंड विड्थ के साथ हम इसको सेट कर लेंगे और उसके बाद कर लेंगे ओके। अब थोड़ा सा मुझे इसके कैंटिलीवर के कनेक्टर को बंद करना है। इसके लिए मैं विड्थ रख लूँगा 4.8 एंड हाइट रखूँगा 3 mm। ये रख के एक बार मैं चेक कर लूँगा कि सारी चीज़ें ठीक है या नहीं है। हाइट थोड़ा सा कम कर लेना चाहिए, तो मैंने कम कर दिया। और विड्थ भी थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी हमें, तो हमने उसको कर दिया 4 mm। अब ठीक है। अब वैसे इन दो कनेक्टर की भी हाइट थोड़ी ज़्यादा लग रही है, तो हम इसको भी कम कर लेंगे। विड्थ थोड़ी ज़्यादा रखेंगे, ये बिल्कुल लेवल में आ गया। उसके बाद इस कनेक्टर को भी हम ओपन करके इसको ठीक कर लेंगे। अब ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ से विजार्ड से बाहर एक्सपर्ट मोड से बाहर आना है और ये ऑटोमेटिक अपने आप नेक्स्ट हो जाएगा। अब थोड़ा सा कनेक्टर हम यहाँ पे भी ठीक करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, फ्री फॉर्मिंग रेस्टोरेशन में जाना है और नेक्स्ट कर लेना है। मॉडल को हम हटा लेंगे। मॉडल को हटाने के बाद यहाँ ऐड के ऑप्शन पे आएंगे और थोड़ा सा इसको हम ऐड कर देंगे। और उसके बाद ये ऐड करने के बाद एक बार हमें एडेप्ट ज़रूर कर लेना है। एडेप्ट करने के लिए जो यहाँ मैं पैरामीटर रखता हूँ 0.02 या 0.03 अकॉर्डिंग टू ब्रिज, मैं इस पैरामीटर को रखता हूँ। मैं दिखाता हूँ क्यों करना है एडेप्ट। अब देख सकते हैं कि ये कनेक्टर यहाँ गम्स से नीचे आ रहा है, गम्स के अंदर जा रहा है। तो अगर हम इसको एडेप्ट नहीं करेंगे तो हमारे ब्रिज में रॉकिंग रह जाएगी। तो हम इसको कर लेंगे एडेप्ट। एडेप्ट करने के बाद इसको हम यहाँ से कर लेंगे नेक्स्ट। ये थोड़ा टाइम ले रहा है, ये रीस्टेयरिंग मिनिमम थिकनेस का प्रोग्राम चल रहा है। इसको हमें फिर कर देना है यस। फ्रेंड, ये केस हमारा डन हो गया।